उस पैसे को कंज्यूम कर लिया है, या उसने कहीं लगा दिया है, या उसको बहुत जरूरत थी उसने किसी को और फॉरवर्ड कर दिया है, अब वो दोबारा अर्न करके उसको वो पैसे वापस करेगा। अब उस पर भी इंटरेस्ट दिया तो इट इज डेफिनेटली रिबा, हराम हराम, हराम वो हराम हो जाएगा। हराम। मतलब अगर कैश का ट्रांजेक्शन हुआ वो हराम हो जाएगा, अगर काइन का ट्रांजेक्शन हुआ। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ जी, कि जो मांगने जा रहा है उसकी जरूरत डिपेंड करती है इस चीज पे कि वो किस वजह से ले रहा है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम अपने शौक के लिए उधार ले रहे हैं या अपनी जरूरत के लिए। जी, इसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि अगर हम अपनी आजाइश के लिए, हम अपने शौक के लिए उस पर इंटरेस्ट ले सकते उस पे ले रहे हैं किसी से पैसा, तो वो पैसा आपको क्यों देगा कि लीजिए हमारे पैसे से अपने शौक के लिए। मतलब ये उसका फैक्टर ही नहीं है, उसका सोचने की जरूरत नहीं है कि क्यों ले रहा है, जरूरत है। ये जरूरत नहीं है शौक में और पर जरूरत वो आइडेंटिफाई करेगा कि अगर कर्ज दे रहा है तो ये जान ले कि वो उस पैसे का एंड यूज क्या है, एंड यूज क्या है, वो किस पर्पज से मांग ये जानना जरूरी है। ये करना। दूसरी बात क्या है कि इस्लाम में कोई भी ऐसी चीज आप नहीं कर सकते, या मैंने जितना समझा है, जिसमें आपकी ग्रोथ उस पर फर्क पड़े, ठीक है, आपके सर्वाइवल पे फर्क पड़े। जी। अब जैसे आजकल का जो सिनेरियो है उसमें एजुकेशन लोन भी होता है, उसमें बिजनेस लोन भी होता है। अभी हम बैंक में नहीं जा रहे हैं, अभी हम पर्सनल। चलिए पर्सनल, अगर हम पर्सनल किसी से कोई पैसा ले रहे हैं, ये बिल्कुल अलग सिनेरियो बनता है। जी, अगर हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपने भाई की जरूरत भर की मदद कर सकते हैं और उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें उससे एडिशनल एक पैसा नहीं देना चाहिए। और अगर हम ये देख रहे हैं कि वो पैसा वापस करने में कासिर है, तो हमें माफ कर देना चाहिए या ढील देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। कि अगर वो टाइम मांग रहा है तो उसको टाइम दे देना चाहिए। ये पर्सनल ट्रांजेक्शन